यूं तो हर साल ही नए बजट में महसूलाती आमदनी में इजाफे, अदायगियों के तवाज़ुन में बेहतरी और बजट खसारे को कम करने पर तवज्जो मरकूज रहती है, मगर इस बार कोरोना वायरस एक नए हेड के तौर पर बजट में सामने आया। माहिरीन कहते हैं इस बहाने ही सही मगर सेहत का बजट कुछ बढ़ाया गया है, मगर ये अब भी बहुत कम है। आइंदा माली साल के लिए पेश किए गए बजट का हुजम गुज़िश्ता माली साल से तकरीबन 11% कम है। गुज़िश्ता बरस 82 खरब 38 अरब रुपए का बजट पेश किया गया था, ताहम आइंदा माली साल के लिए बजट की रकम इससे तकरीबन 10 खरब रुपए कम है। बजट में हुकूमत ने नए टैक्सेस तो नहीं लगाए, मगर इसी दौरान हुकूमत आइंदा माली साल के लिए 27% FBR रेवेन्यू जमा करने का टारगेट भी तय कर रही है, जो कि माहिरीन के मुताबिक अमली तौर पर मुमकिन नजर नहीं आता। जहां एक जानब हिज़्बे इख्तिलाफ ने बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है, तो दूसरी जानब कई माहिरीन का भी मानना है कि हुकूमत से माइशत में बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दामात और एक रिलीफ बजट की जो तवक्को की जा रही थी, इस ज़िमन में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। माशी माहिरीन के मुताबिक बिला वास्ता टैक्सेस में कमी करते तो अवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता था। एक मरूफ तज्जियाकार और माशी अमूर के माहिर मोहम्मद सहेल ने कहा कि कई बड़े इक़दामात की तवक्को की जा रही थी, मगर वो सामने नहीं आए। कोरोना वायरस के बायस जो मईशत पर असर पड़ा और हर किस्म के कारोबार मुतासर हुए, इस वजह से शायद अवाम की तवक्को थी कि अहम फैसले किए जाएंगे, मगर ये बजट में मौजूद नहीं है। मोहम्मद सहेल कहते हैं कि टैक्स जमा करने का हदफ गैर हकीकी हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हम समझते हैं कि मौजूदा माशी सूरत हाल में ये मुमकिन नहीं होगा। ऐसा लगता है कि हुकूमत को 6 माह बाद एक मिनी बजट लाने की जरूरत पड़ेगी, ताहम वो सरकारी एहलकारों की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने को हुकूमती अखराजात काबू में रखने की समत में एक अहम कदम करार दे रहे हैं। वजीर बराए सनत व पैदावार हमाद अजहर ने जुमा को कौमी असम्बली में बजट पेश करते हुए कहा था कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हेल्थ सर्विसेज के बजट में कुल इजाफा तकरीबन 130% किया गया है, मगर कोरोना वायरस के लिए सिर्फ 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसको माहिरीन आइंदा चंद माह में दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए नहायत कम करार दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने माली मुश्किलात के शिकार घरानों को रिलीफ फराहम करने के लिए एहसास प्रोग्राम के लिए बजट में इजाफा करके उसे 208 अरब रुपए तो किया है, लेकिन 187 अरब रुपए से बढ़ाकर 208 अरब कर देना बड़ा इजाफा नहीं है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की तवज्जो तमीरात और सियाहत पर रही है। नए टैक्स का ऐलान तो नहीं किया, मगर बाज़ शोबों में टैक्स बढ़ाया गया है। दूसरी जानब हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने बजट पर शदीद एहतजाज किया है। जिस वक्त हमाद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश कर रहे थे, असम्बली का हाल पूरी तकरीर के दौरान हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन मेंबरान ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर आटा चोर और चीनी चोर जैसे नारे दरी थे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अरकान असम्बली को खामोश रहने की तलकीन मुतअद्दिद बार की, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान डटे रहे और हाल उनके नारों और शोर से गूंजता रहा। अजलास मुलतवी होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि अवाम को एक पाई का रिलीफ नहीं दिया गया। इससे कबल तो पिछले बजट में हुकूमत मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम लगाती रही खसारे और माशी सूरत हाल का, और इस बजट ने गुज़िश्ता 10 साल की हुकूमतों को रगड़ दिया है। ये सिर्फ अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं। कुछ ऐसा ही बयान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से भी सामने आया, और उन्होंने कहा कि मौजूद हुकूमत कोरोना वायरस के पीछे अपनी नाअहली छुपा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बजट को कॉमेडी करार दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। वो कहते हैं हुकूमत ने इससे पहले 2 बार मिनी बजट दिया। आज ये तमाम माशी खसारे की जिम्मेदारी कोरोना वायरस पर डाल रही है, मगर मार्च तक तो कोरोना वायरस के असरात पाकिस्तानी मईशत पर नहीं पड़े थे। हमाद अजहर ने टैक्स रेवेन्यू में 900 अरब के शॉर्टफॉल की वजह कोरोना वायरस को करार दिया है, जो कि मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मार्च तक तो ये 3 ट्रिलियन रुपए इकट्ठे कर चुके थे। इस लिहाज से तो इन्हें 4.2 पर क्लोज करना था, मगर हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और इनके अदादो शुमार पर अब कोई एतबार नहीं रहा, ना ही मनसूबा बंदी के अदादो शुमार पर और ना ही उनकी कारकर्दगी के हवाले से।
दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से भी ऐसा ही रद्द अमल सामने आया है। श्री रहमान ने बात करते हुए बजट को अवाम दुश्मन करार दिया और कहा कि महज अदादो शुमार का रद्दोबदल किया गया है। मौजूदा सूरत में कोरोना के अलावा टिड्डी दल का सामना है। ना फाइनेंस कमेटी को ऑन बोर्ड लिया गया और ना ही बजट पर कोई बहस हुई। ये कोई बजट नहीं बल्कि अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। मौजूदा हुकूमत ने 18 माह में जितने कर्ज लिए इतने किसी हुकूमत ने नहीं लिए थे। हुकूमत इस वक्त लोगों को रोजगार देने की बजाय बेरोजगार कर रही है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया है, जिसकी वजह मुल्क में पहले से जारी मुआशी बहरान और कोरोना के बायस मईशत की मजीद बिगड़ती सूरत हाल बताई जा रही है। मुआशी माहिरीन इस इक़दाम को हुकूमती अखराजात कम करने के लिए एक अहम कदम समझ रहे हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने इसे हुकूमत की नाअहली करार दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस के बजट में ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% और ग्रेड 17 से 20 के मुलाजमीन के लिए 5% एडहॉक रिलीफ दिया गया था, जबकि ग्रेड 21 और 22 के मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया था। इसके अलावा मुल्क की मुसल्लह अफवाज के ग्रेड 16 से ऊपर के अफसरान ने तनख्वाह में इजाफे से रजाकाराना तौर पर दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। रवां साल गुज़िश्ता सालों के बरक्स तनख्वाहों में एडहॉक रिलीफ भी फराहम नहीं किया गया और फिलहाल तनख्वाहें गुज़िश्ता साल के इजाफे पर मुंजमद की गई है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की जानब से रुपए की कदर में कमी और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा था। यहाँ तक कि गुज़िश्ता माह वज़ारत दिफा का लिखा गया वो खत भी मंज़िर आम पर आया था, जो वज़ारत ने मुसल्लह अफवाज के अहलकारों की तनख्वाहों में इजाफे के लिए वज़ारत खजाना को लिखा था। उस खत में कहा गया था कि मुसल्लह अफवाज के अहलकारों की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाए, लेकिन दीगर वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तरह मुसल्लह अफवाज के अहलकारों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया और मुसल्लह अफवाज में ग्रेड 16 से 22 तक के अफसरान वही तनख्वाह हासिल कर रहे हैं जो 2 साल कबल बजट में तय की गई थी। दफाई बजट 12 खरब 89 अरब रुपए रखा गया है, जो गुज़िश्ता बरस पेश किए गए बजट से 11.8%, जबकि रिवाइज्ड बजट से 5% ज्यादा है। पाकिस्तान में बजट से मुतल्लिक एक अमूमी राय यह है कि इसका बड़ा हिस्सा दफा को दिया जाता है। ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों के बजट दस्तावेजात के अदादो शुमार के मुताबिक माली साल 2012-13 में कुल बजट का 17.19% दफा के लिए मुख्तिस किया गया। 2013-14 में 15.74%, जबकि 2015-16 में कुल बजट का 16.27% दफा के लिए मुख्तस किया गया। 2017-18 में इसमें 7% इजाफा हुआ, जबकि माली साल 2018-19 में मुस्लिम लीग नून ने इसमें 18% इजाफे की तजवीज़ दी। ख्याल रहे कि दफाई बजट में से बड़ा हिस्सा मुसल्लह अफवाज के अहलकारों की तनख्वाहों और दीगर अलाउंसेस के लिए मुख्तिस है, ताहम रिटायर्ड होने वाले अहलकारों की पेंशन इसका हिस्सा नहीं होती। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, राशन, अलाज मुआवजे और तरबीती अमूर के साथ साथ असलहा, बारूद और दीगर एमुनेशन के लिए रकम मुख्तस की जाती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और नई इमारतों की तमीर के लिए भी रकम शामिल है। वज़ारत दिफा की जानब से खाते में तजवीज़ दी गई कि 2016 से 2019 के दौरान फौजी एहलकारों और अफसरान की तनख्वाह में आर्जी इजाफे यानी एडहॉक अलाउंस को मुस्तकिल तौर पर बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बना दिया जाए और इसके बाद तनख्वाह में 20% इजाफा किया जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को 2016, 2017 और 2018 के मालियाती बजट में 10% का एडहॉक रिलीफ दिया गया था और 2019-20 के मालियाती साल में ये रिलीफ 5% था। इसके अलावा 2018 में अल मीज़ान रिलीफ फंड भी 10% दिया गया। इससे कबल 2015 में भी मुसल्लह अफवाज के गुज़िश्ता चंद बरसों की एडहॉक फंड को तनख्वाह का हिस्सा बनाकर मजमूई तनख्वाह में इजाफा किया गया था। 2015 के बाद बुनियादी तनख्वाह में किसी भी बजट में इजाफा नहीं किया गया, बल्कि एडहॉक रिलीफ दिया जाता रहा है, लेकिन आइंदा माली साल के लिए ये रिलीफ नहीं दिया गया है।